अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, हमारी वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है और चूँकि उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और इसमें आइनी कवर बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी है और चूँकि दोनों के दरमियान तो बोल चाल एक अरसे से है नहीं, तो अब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये एक बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे क्योंकि 3 साल मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्या ख्वाहिश है हमारी हुकूमत की, इस हवाले से वो क्या करने जा रही है ये खबर आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर करम वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बात आते हैं चेयरमैन नैब की तोसी की जानिब। तो जनाब अली, इस वक्त पोजीशन ये है कि चेयरमैन नैब साहब की मुद्दत मुलाजमत में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 15 से 18 दिन रह गए हैं और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इत्तफ़ाक़ राय जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना बड़ा ज़रूरी है नए चेयरमैन नैब के नाम के ऊपर। और चूँकि जो नैब एक्ट है उसके अंदर तोसी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब ना तो मुशावरत हो रही है नए चेयरमैन नैब के लिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और ना ही कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर मौजूद है। तो उसका बड़ा आसान और सीधा साधा हल हुकूमत ने जो ये निकाला है कि क्यों ना जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आला और बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, हुकूमत बड़ी मुतमिन है, तो क्यों ना इन्हीं को आगे तोसी दी जाए। और फिर हमारे, आपको पता है, नज़रिया ज़रूरत के तहत क़वानीन तो हमारे यहाँ बनते हैं और बड़ी बड़ी तरामीम के वक्त सर जोड़ लेते हैं हमारे जो आला तरीन कानूनदान होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने सर जोड़े और ये निकाली, हाल ही इसमें से ये निकाला कि एक नैब एक्ट का जो एक तरमीमी बिल लाया जाए और उसे फिर असम्बली से मंजूर करवा लिया जाए और मंजूर करवाने के बाद चेयरमैन नैब साहब को 3 साल के लिए तोसी दी जाए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि इतनी जल्दी तो बिल भी मुमकिन नहीं है, ताहम जो हमारे वजारत कानून और इंसाफ के मुसद्दका ज़राए हैं उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानब से उन्हें हदायत की गई है और कोशिश करें ये जो मुजवज़ा बिल है इसको इसी असम्बली के इजलास से मंजूर करवाने की कोशिश करें। अब अगर इसमें हुकूमत को नाकामी होती है, कुछ रुकावटें इस पर आ जाती हैं, तो उसका दूसरा भी एक उनके पास इस वक्त हल मौजूद है और वो ये है कि सदारती आर्डनेंस के ज़रिए जनाब चेयरमैन नैब साहब को तोसी दी जाए। मगर सदारती आर्डनेंस तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का होता है। अगर वो 90 दिन तक चलें, डंग टपाओ पॉलिसी के साथ गुजार ही लेते हैं और 90 दिन के बाद जो आगे क्या मामला होगा उसके लिए भी एक कोशिश की जा रही है। ये शेयर करने से भी पहले हुकूमत क्यों समझती है, देखिए, और अपोजिशन का इसमें मौक़िफ़ बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। अपोजिशन मुबैना तौर पर ये कहती है, इल्ज़ामात लगाती है कि जो मुबैना वीडियोज़ हैं इनकी वजह से चेयरमैन नैब साहब के हुकूमत के हवाले से हाथ पाँव बंधे हुए हैं, जबकि अपोजिशन के हवाले से उनके हाथ पाँव खुले हुए हैं। इसलिए तकरीबन तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं अपोजिशन के या लीडरशिप है उन्हें वक्तन फ़वक्तन नोटिस का इजरा जारी रहता है। अब इसलिए उन्हें तो ये किसी सूरत मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जानब से इंसाफ की तवक्को नहीं है और वो उनकी तो कोशिश भी यही है कि इन्हें फौरी तौर पर तब्दील होना चाहिए ताकि उसके बाद अपोजिशन थोड़ी सी सुख का सांस ले सके। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, बड़े बड़े केसेस हैं, मालम जब्बा था, BRT था और बड़े सारे बिलियन ट्री सुनामी था, उनके वाले से भी हमें कोई ऐसी बाज़गर सुनाई नहीं दे रही है कि वो भी कहीं जाके पहले नंबर के ऊपर आएंगे। अब इसमें जो हुकूमत ने नया तरीका ये निकाला है कि 90 दिन का जो आर्डनेंस वो सदारती आर्डनेंस लाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर अगर ये बिल ना हो सका तो चेयरमैन नैब साहब को तो घर जाना पड़ेगा और नए चेयरमैन नैब की जो है वो तकर्री भी नहीं हो सकेगी। तो हल क्या निकलेगा? तो हुकूमत ने इसका हल ये निकाला है कि जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और इन्हीं को कायम मकाम चेयरमैन बना दिया जाए और फिर नैब के तमाम मामलात इसी तरीके से कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर चलाए जाएं। देखते हैं आने वाले दिनों ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इजाज़त लेने से पहले अगर आपने अब तक news2u.com.pk का विज़िट नहीं किया वो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।